हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकृति लव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जितने भी समर ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं जो कि हैंगिंग बास्केट्स में लगे हुए हैं, तो उन प्लांट्स की विंटर में हम किस तरह से देखभाल करें ताकि हमारे प्लांट्स हेल्दी रहें और आने वाले स्प्रिंग सीजन में हमारे गार्डन को हरा भरा कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने भी समर ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं वो विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी में जाने का मतलब है कि कुछ समय के लिए वो अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रोथ करते भी रहते हैं लेकिन बहुत ही कम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी केयर की। तो फ्रेंड्स, जितनी भी हैंगिंग बास्केट्स में हमारे प्लांट्स लगे हुए होते हैं तो ज़्यादातर हमारी बास्केट हाइट पे ही हैंग की हुई होती हैं, तो उसमें हम सिंपल पानी ही डाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन प्लांट्स को अच्छे से हम वॉश नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अपनी बास्केट को नीचे उतारिए। उतारने के बाद उसमें जितनी भी ड्राई लीव्स हैं, जितनी भी ड्राई ब्रांचेज हैं, उन सबको हटा दीजिए, यानी कि प्लांट की अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए। जिस तरह से ये देखिए मैं कर रही हूँ। ये मेरा वांडरिंग जू की एक बास्केट है। इसमें से जितनी भी ड्राई लीव्स हैं, जितनी भी ड्राई ब्रांचेज हैं, उन सबको मैं हटा दूंगी। इनको हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे प्लांट्स की एनर्जी को लेती रहती हैं। दूसरा, इनको हम हटा देंगे तो हमारे प्लांट्स में किसी भी तरह की कोई फंगल इन्फेक्शन का खतरा हमें नहीं रहेगा। और हैंगिंग बास्केट ही नहीं, अगर पॉट में भी आपका कोई प्लांट लगा हुआ है और इसका सीजन नहीं है, उसमें अगर ड्राई लीव्स या फिर ड्राई ब्रांचेज हैं तो उनको हटा देना ही अच्छा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ड्राई ब्रांचेस से ही बहुत जल्दी फंगस अटैक करती है प्लांट में, और प्लांट हमारा ज़्यादातर इसी तरह से ख़राब होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, समय समय पे अपने प्लांट की क्लीनिंग करते रहेंगे। और इस समय आप, जैसे आपके मनी प्लांट हो गए, सिंगोनियम हो गए, या फिर वांडरिंग जू हो गए, या फिर पर्पल हार्ट हो गए, तो इस तरह के जो प्लांट हैं, जैसे आपको लगता है कि उनकी ब्रांचेज लैगी लैगी सी हो गई हैं, तो उन सबको हटा करके आप अपने प्लांट को शेप में ला सकते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा, जहाँ से आपने उनकी ब्रांचेज कट की हैं वहीं से वे फिर न्यू ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देंगे। और इस समय अगर आपके प्लांट में आपको लगता है कि जो ब्रांचेज आपने कट की हैं वो सही हैं, तो उनको आप कटिंग भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट इतने हार्डी होते हैं कि इनकी कटिंग को आप कभी भी कहीं भी लगा देंगे, बड़ी आसानी से ग्रो कर जाती हैं। हालांकि इस टाइम ये थोड़ा लेट ग्रो करेंगी, लेकिन ये है कि लगाने के बाद आप इनको कहीं शेडी एरिया में रख दीजिए और पानी का ध्यान रखिए, पानी बहुत कम दीजिए। नेक्स्ट जो काम हमें करना है फ्रेंड्स, इस टाइम हमें इनको किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है फरवरी तक, क्योंकि प्लांट रेस्ट में है। तो इस टाइम इनको फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लांट्स फर्टिलाइज़र को लेंगे ही नहीं। बस समय समय पे हमें इनकी क्लीनिंग करते रहना है। वीक में दो बार नहीं होता तो एक बार अच्छे से इनको पानी से वॉश कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमें करना है, जैसे इस टाइम अब फॉग वगैरह ज़्यादा पड़ने लगेगी, ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, तो इनको थोड़ी सी शेडी एरिया में आप शिफ्ट कर दीजिए। या फिर ग्रीन नेट आपके यहाँ लगी हुई है तो ग्रीन नेट के नीचे इनको रख दीजिए, या फिर जैसे बड़े बड़े से प्लांट्स हैं आपके यहाँ पर तो उन प्लांट्स के नीचे भी आप इनको रख सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट जो हवाएं ठंडी ठंडी पड़ती हैं वो इन पे ना पड़े, और जो फॉग होता है वो इन पे ना पड़े, उससे इनको बचाइए। तो देखिए, मैंने ये सारी तो आज नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ बास्केट्स अपनी क्लीन कर ली हैं। और क्लीन करने के बाद जो भी ये वेस्ट हमारा निकला है इसको हम फेंकेंगे नहीं। जो भी हमारा कंपोस्ट बिन है या तो उसमें डाल देंगे, या फिर जैसे आप अगर बड़े बड़े से पॉट भरते हो तो उनमें नीचे इसको डाल लीजिए। और इसी तरह से हम अपनी सारी बास्केट्स को अच्छे से वॉश कर लेंगे। और आप जब भी अपने प्लांट्स को वॉश करें तो ये ध्यान रहे कि आपके यहाँ पर सन निकला हुआ होना चाहिए, ताकि आपके प्लांट्स पर जितना भी जो पानी गिरा है वो शाम तक अच्छे से सूख जाए। क्योंकि अगर लीव्स पर पानी रुकेगा तो लीव्स हमारी फिर से ख़राब होने लगेंगी, और लीव्स ख़राब होने लगेंगी तो हमारा प्लांट्स भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप अपने प्लांट्स को वॉश करें तो आपके यहाँ पर सनलाइट अच्छे से निकली हुई होनी चाहिए।
और अगर आप अपने प्लांट्स को इंडोर रख रहे हैं तो वीक में एक बार अपने प्लांट्स को बाहर निकालिए, पूरे दिन की सनलाइट इनको दिखाइए, क्योंकि विंटर में जो सनलाइट होती है वो बहुत ही कम होती है, तो पूरे दिन की भी आप इनको दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने तो आज तक अपने प्लांट्स में किसी भी तरह का कोई मिलीबग या पेस्ट अटैक नहीं देखा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में कोई पेस्ट अटैक या फिर मिलीबग लग रहे हैं तो किसी भी फंजीसाइड का या फिर नीम ऑयल का वीक में एक बार स्प्रे कर दीजिए। तो देखिए, मैंने अपनी कुछ बास्केट्स को क्लीन कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, और कुछ बास्केट्स को मैं कल क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बास्केट्स हैं तो सबको एक साथ क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांट्स की हेल्थ के लिए, प्लांट्स की ब्यूटी के लिए समय समय पर ये काम भी करते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लीन होने के बाद हमारी बास्केट्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और अभी तो मैंने इनको वहीं पे हैंग कर दिया है जहाँ से मैंने इनको हटाया था। आगे जैसे लगता है मुझे धुंध वगैरह ज़्यादा पड़ने लगी है तो फिर मैं इनको यहाँ से हटा दूँगी।